चलिए, लास्ट क्लास में हमने बिकम ए टीचर वाली जो फंक्शनलिटी थी उसको डेवलप किया था। आज की क्लास में हम लास्ट क्लास में बिकम ए टीचर का रजिस्ट्रेशन किया था और एडमिन साइड पे हमने उस रजिस्ट्रेशंस को लिस्ट किया था। आज हमारा टारगेट है कि हमको स्टेटस वाला जो ऑप्शन है इसको डायनेमिकली फंक्शनलिटी इसकी डेवलप करनी पड़ेगी। मतलब जैसे ये पेंडिंग है तो एडमिन अगर चाहता है इसको अप्रूव करना तो यहाँ पर क्लिक करे तो वो अप्रूव हो जाए और क्लिक करे तो वापस से वो पेंडिंग हो जाए, ऐसा। या फिर हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये पेंडिंग रहता है, एडमिन इसको क्लिक करेगा तो ये अप्रूव हो जाएगा और वापस क्लिक करेगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग करने वाले हैं। तो चलो इस वाले पेज को ओपन करते हैं, इनरोल टीचर्स को। ये पेज हमारा यहाँ पे है, इनरोल्ड टीचर्स। इस पेज पर हमें जैसे स्टेटस वाला जो सेक्शन है लाइक हियर, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। जैसे अभी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग शो हो रहा है ना, एक स्ट्रॉन्ग के अंदर शो हो रहे हैं पेंडिंग और अप्रूव का जो सेक्शन है वो। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे लिंक, एंकर टेग, और इस लिंक के अंदर हम लोग रखेंगे पेंडिंग को यहाँ पे, और इसमें टेक्स्ट हम लोग अभी दे देंगे क्लास डेंजर, लाइक दिस। इस टाइप से मैंने दे दिया। स्ट्रॉन्ग को मैं भी यहाँ से हटा देता हूँ, या फिर स्ट्रॉन्ग को नहीं हटाते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग को हम लोग इसके अंदर, इसको स्ट्रॉन्ग के अंदर रख देते हैं तो ये थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा, सिंपल। और यहाँ पर हम लोग लिंक लगाने वाले हैं HRF के अंदर, चेंज या फिर अपडेट स्टेटस, ठीक है। अपडेट स्टेटस या फिर अपडेट टीचर अंडरस्कोर स्टेटस, और ये अंडरस्कोर में कवर करते हैं .php। इस टाइप से PHP फाइल रहेगी जो टीचर्स के स्टेटस को अपडेट करेगी, और क्वेश्चन मार्क के साथ हम लोग स्टेटस यहाँ से पास कर देंगे। जैसे स्टेटस मैंने पास कर दिया यहाँ से, अभी ये पेंडिंग है तो इसको अप्रूव करेंगे तो अप्रूव का स्टेटस होगा 1, ठीक है। और अगर वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है तो इसी को मैं अभी कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इस स्ट्रॉन्ग की जगह पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, और इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+Shift+Z से वापस आ जाते हैं आगे, रीडू, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, सिंपल। कुल मिलाकर यही पूरा एंकर मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया है। अगर वो पेंडिंग नहीं रहा तो क्या रहेगा, अप्रूव्ड रहेगा, और अगर वो अप्रूव्ड है तो एडमिन उसको क्या कर सकता है, रिजेक्ट। रिजेक्ट का केस होगा 2, ओके। बाय डिफॉल्ट तो क्या रहेगा, टीचर का स्टेटस पेंडिंग रहेगा तो पेंडिंग स्टेटस शो होगा, और एडमिन अगर पेंडिंग पे क्लिक करता है तो वो क्या हो जाएगा, अप्रूव, स्टेटस उसका 1 होना चाहिए। और अगर वो ऑलरेडी, अब वो 1 है तो वो पेंडिंग नहीं है ना, पेंडिंग नहीं है तो फिर उसका स्टेटस हम लोग क्या कर देंगे, 2। 2 में क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर वो अप्रूव्ड है तो फिर क्या हो जाएगा, उसका स्टेटस रिजेक्ट, सॉरी। अब मुझे एक और एल्स इफ लगाना पड़ेगा, एल्स इफ एक और लगाना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि टीचर का जो स्टेटस है वो क्या होना चाहिए, पेंडिंग नहीं हुआ, जैसे पेंडिंग हुआ तो पेंडिंग दिखाएगा, अप्रूव हुआ तो अप्रूव दिखाएगा, ठीक है। अगर डेटाबेस में अप्रूव हुआ स्टेटस तो डेटाबेस में ये अपने को अप्रूव वाला सेक्शन दिखेगा, और अगर अप्रूव नहीं रहा तो फिर हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे एल्स कोलन, एंड इसी को डुप्लीकेट करते हैं और इसमें हम लोग देंगे रिजेक्ट, रिजेक्टेड, मतलब इस टीचर को हम लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, और रिजेक्ट का स्टेटस होने वाला है 2। अब इसमें रिजेक्ट हो चुका है तो फिर रिजेक्ट से उसको वापस क्या करना है, अप्रूव करना है ना। रिजेक्ट होने के बाद उसको वापस अप्रूव करना है तो फिर इसका स्टेटस हम लोग देंगे 1। इज इट क्लियर। मतलब बाय डिफॉल्ट वो रहेगा पेंडिंग, एडमिन उसको चाहेगा चेंज करना तो एडमिन इस पेंडिंग बटन पे क्लिक करेगा तो उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, 1, है ना। 1 हो जाएगा तो वो हो जाएगा अप्रूव, तो अब क्या दिखेगा उसको, अप्रूव दिखेगा, है ना। और अब अप्रूव्ड वाले को भी रिजेक्ट करना चाहता है वो, ठीक है, चाहता है कि ये अप्रूव हो चुका है गलती से तो इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो वो रिजेक्ट करना चाहता है तो उसका स्टेटस हम लोग क्या करवा देंगे वापस 2, और 2 हो जाएगा तो फिर ये वाला सेक्शन शो होगा। अब रिजेक्ट हो गया और एडमिन चाहता है कि ये इसको वापस से मैं अप्रूव करूँ तो फिर वो रिजेक्ट बटन पे क्लिक करेगा तो वो अप्रूव होगा। ये स्टेटस हम लोग इस टाइप से अपडेट करेंगे। अब इसकी एक फाइल बनाते हैं एडमिन के अंदर, Ctrl+S Ctrl+V एंड सेव।
इस फाइल के अंदर एक बेसिक सा PHP का कोड लिखता हूँ। इस कोड के अकॉर्डिंग ये होने वाला है कि इफ नॉट एम्प्टी व्हाट $_ और गेट में क्या एम्प्टी नहीं होना चाहिए, स्टेटस। ये यूआरएल पे जाएगा तो स्टेटस एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और अगर एम्प्टी है तो फिर हम लोग रीडायरेक्ट करवा देंगे हेडर लोकेशन एंड कोलन। उसके बाद किस पेज पर रिडायरेक्ट करवा देंगे हम लोग वापस इसको, इसी पेज पर, इनरोल्ड टीचर्स पे, विथ मैसेज ऑफ इनवैलिड एक्सेस। ओके, अब यहाँ पर लॉजिक लिखते हैं। जैसे अब जो स्टेटस यूआरएल में आने वाला है उस स्टेटस को हम लोग एक वेरिएबल में रख लेते हैं सबसे पहले, $_ एंड दिस। इसको दिखाता हूँ करके मैं कैसे, देखो और थोड़ा सा समझाता हूँ। मैं करता हूँ यहाँ पर सिंपल प्रिंट आर, किसको, $_ को। तो यूआरएल में क्या आएगा वो पता है ना, स्टेटस आएगा। सेव करते हैं इसको, रिफ्रेश करता हूँ, है ना। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो यूआरएल में क्या आ रहा है, status1, और ये देखो status1 आ रहा है। ठीक है, तो चलो status1 आ गया, आगे समझ में। अब इस स्टेटस के साथ साथ मुझे वो भी चाहिए जिसको मेरे को अपडेट करना है ना। रो की आईडी भी तो चाहिए ना, कौन सी रो को अपडेट करना है वो तो बताओ। तो यहाँ पर हम लोग देंगे एंड, ठीक है, एंड क्या, एक और पैरामीटर पास करेंगे। अब क्या, रो इक्वल्स टू रो आईडी, है ना। तो रो आईडी में मैं देता हूँ PHP इको $_ ऑफ आईडी। इज इट क्लियर? ये इस टाइप से मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ पूरे रो को, एंड रो को, और सब जगह पे मुझे ये देना ही पड़ेगा। सिंपल, सेव। एंड अब मैं बैक आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो पहले तो यहाँ कुछ एरर आ चुका है, इसको सोल्व करते हैं। एरर क्या है, अनडिफाइंड एरे की आईडी। तो आईडी शायद हमने सिलेक्ट क्वेरी में नहीं ले रखी क्या, नहीं ले रखी है, तो पहले आईडी भी देनी पड़ेगी। तो कॉमा आईडी, लाइक दिस, सिंपल, रिफ्रेश। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरी यूआरएल में नीचे यहाँ पर देखना क्या क्या आ रहा है, स्टेटस आ रहा है और रो आ रही है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो स्टेटस भी आ रहा है, रो भी आ रही है। ठीक है, रो की आईडी आ रही है। ठीक, इस आईडी के थ्रू हम लोग अपडेट करवाएंगे कि ये आईडी हमारी अपडेट होगी और ये हमारा स्टेटस होने वाला है। सिंपल, क्लियर। चलो, अब क्या है, अब हमारा बचा है जैसे इसमें आता है इधर, और यहाँ पर ये स्टेटस को हमने होल्ड कर लिया एक वेरिएबल में, और ऐसे ही teacher_id में हम लोग वेरिएबल में हम लोग रो वाले जो पैरामीटर है गेट में उसको हम लोग होल्ड कर रहे हैं। मतलब ये जो रो पैरामीटर है इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ टीचर आईडी वाले वेरिएबल्स के अंदर। सिंपल, वेरी सिंपल, क्लियर, आ रहा है समझ में। अब करना है क्या, सिंपल अपडेट करना है। जो स्टेटस आया है उसको डेटाबेस में टीचर्स टेबल के अंदर अपडेट कर दो। तो क्वेरी लिखते हैं अपडेट SQL में, क्या लिखूं, अपडेट सेट टेबल का नाम, क्या नाम है टेबल का, टीचर्स। देख लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक कर लेते हैं कहाँ है आपकी टेबल, ये है एजुकेशनल डेटाबेस। इसके अंदर टीचर्स टेबल है, इसको कॉपी कर लो, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब क्या है, आगे क्या लिखूं, बोलो, हाँ, कॉलम के नेम, देखो अपडेट टेबल नेम एंड देन सेट, ये सेट आएगा यहाँ पर, एंड देन कॉलम के नेम। कॉलम के नेम क्या है अपने पास, टेबल के अंदर चलो और कॉलम के नेम टीचर्स टेबल को ओपन करके इसमें है जैसे फुल नेम, तो फुल अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड में वैल्यू। जैसे फुल नेम, अच्छा फुल नेम अपडेट करना है क्या मेरे को, नहीं, मेरे को क्या अपडेट करना है, स्टेटस। सिंपल, ठीक है, और स्टेटस में स्टेटस। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी, क्या आएगी, ये स्टेटस में अभी क्या है अपना 1 है, 2 है, या फिर ऐसे आएगा, है ना, 1 2 ही आने वाला है इसमें अंतर। और हम स्टेटस वाले कॉलम में अगर 1 2 डाल देंगे ये इसमें, तो फिर पेंडिंग रिजेक्ट यहाँ कैसे चेक करेंगे, कहाँ पे, ये इसमें,
ये यहाँ पे तो हम लोग ऐसे चेक कर रहे हैं ना, पेंडिंग हुआ तो ये, अप्रूव हुआ तो ये, ठीक है। तो हमको डेटाबेस में क्या स्टोर करना पड़ेगा, अगर 1 हो, क्या, इफ डॉलर स्टेटस, स्टेटस की जो वैल्यू है अगर क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो क्या करें हम, स्टेटस की वैल्यू को क्या कर दें, 1 है तो क्या करेंगे हम लोग उसको, अप्रूव, ये अप्रूव्ड है, ठीक। और अप्रूव्ड है यहाँ, अप्रूव, हाँ अप्रूव, अप्रूव लिखा है तो अप्रूव रखो, है ना, ये अप्रूव्ड लिखना होता है, पर ठीक है, अप्रूव, हाँ, ठीक। और अगर स्टेटस की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे एल्स इफ लगाओ, राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे लगाओ डॉलर स्टेटस इक्वल्स टू 2 है, तो स्टेटस की वैल्यू क्या हो जाए, रिजेक्ट, ठीक है। या फिर इनको रिजेक्टेड और अप्रूव्ड में रखो, ठीक है, जो ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, ठीक है। ये अप्रूव्ड और ठीक है, ये तो चलेगा, ठीक है ना, ये पेंडिंग, अप्रूव्ड और रिजेक्टेड, क्लियर। डेटाबेस में भी जो कमेंट है, जैसे कमेंट लिख रखा है अपन अकाउंट पेंडिंग, है ना, अकाउंट पेंडिंग अप्रूव, तो इनको भी कमेंट्स भी हम लोग चेंज करो, क्योंकि आगे हम भी कंफ्यूज होंगे कि हमने क्या लिखा था। तो स्टेटस में ये तो बाय डिफॉल्ट तो पेंडिंग रहेगा, लेकिन कमेंट्स जो है अकाउंट पेंडिंग अप्रूव्ड कोमा रिजेक्टेड, और लिखो यहाँ पे कमेंट, रिजेक्टेड के केस में 2 होगा, है ना, और अप्रूव्ड में 1 होगा, ठीक, और पेंडिंग में 0 होगा, ठीक। सेव कर दो। अच्छा, ये 0 1 2 का तो यहाँ यहाँ कोई रोल ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो अपन पूरा टेक्स्ट ही स्टोर कर रहे हैं ना, पेंडिंग अप्रूव रिजेक्ट, है ना, ऐसा पूरे स्टोर कर रहे हैं ना, तो 0 1 2 का मतलब ही नहीं है, तो ये हटाई दो, फालतू कंफ्यूजिंग आगे जाके होना है इनके, ये तो हम लोग उधर पीएचपी में लॉजिक रख रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, क्लियर। चलो अब क्या, स्टेटस ही चेंज करना है मेरे को, अगर स्टेटस 1 हुआ तो स्टेटस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रूव्ड, और ये यहाँ पास हो जाएगा, है ना। और अगर 2 वाला स्टेटस आया यूआरएल में तो क्या हो जाए, उसकी वैल्यू रिजेक्टेड, और ये डेटाबेस में स्टोर हो जाए। अब अपडेट हो जाए, वेयर क्वेरी लगाओ, क्या, आईडी, आईडी से अपडेट कर रहे हैं ना, और आईडी अपने पास है, टीचर आईडी, इसको अपन पास कर दो, कि जो यूआरएल में जो जिस रो पे अपन ने क्लिक किया उस टीचर की आईडी से इसको अपडेट कर देना। माई एसक्यूएल क्वेरी चलाओ, माइस्क्यूएल क्वेरी चलाया, इसमें 2 वेरिएबल चाहिए, कनेक्शन कॉमा डॉलर अपडेट एसक्यूएल, सिंपल, ये 2 वेरिएबल चाहिए, इसको आरईएसपी में रख लो, रेस्पॉन्स में, इफ डॉलर रेस्पॉन्स देन हेडर लोकेशन रिडायरेक्ट करने के लिए, तो इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, और हेडर लोकेशन में इसी पेज पे करवाएंगे अपन, अपडेट सक्सेस, ये स्टेटस अपडेट सक्सेस, इस टाइप से मैंने मैसेज दे दिया, अगर सक्सेस हो जाए तो। यहीं का एल्स पे भी हम लोग दे सकते हैं, इसी को डुप्लीकेट करके, कि फेल्ड, जी, क्लियर। चलो, ये हो गया अपडेट एसक्यूएल, और कनेक्शन वाले वेरिएबल के लिए हमने क्या नहीं करा अभी तक, रिक्वायर नहीं करा, रिक्वायर करो इसको, एन डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश कनेक्शन डॉट पीएचपी, ऐसा क्यों करा समझाने की जरूरत है क्या, एडमिन के बाहर है हमारा कनेक्शन फाइल, इसलिए, क्लियर। चलो, रिक्वायर हो गया, कनेक्शन हो गया, अपडेट हो जाएगा, चले उधर, कहाँ पे, इस पेज पे, और वहां पर मैसेज सेट कर देते हैं अपन, है ना, एनरोल टीचर्स ये रहा, यहाँ पर मुझे कहाँ मैसेज शो करना है, इसे मैंने शो करवाया क्या कहीं पे पहले, नहीं करवाया, है ना। तो इस टेबल के ऊपर, मतलब यहाँ पर मैं एक पी देता हूँ, और इसमें क्लास दे देता हूँ, अलर्ट, अलर्ट सक्सेस ले लेते हैं, और स्टेटस अपडेटेड सक्सेस, सेव एंड रिफ्रेश, स्टेटस अपडेटेड सक्सेस मैसेज आ गया, है ना, और यहाँ पे अप्रूव्ड आ रहा है, आ गया ना, पेंडिंग से क्या हो गया, आगे समझ में,
अब समझो, इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैसेज भी प्रॉपर करना है मेरे को। टेक्स्ट सेंटर और क्लियर, टेक्स्ट सेंटर में भी हो गया। और ठीक है, अब इफ कंडीशन के अंदर लगा दो पूरा केस, नॉट इम्पिटी डॉलर अंडरस्कोर गेट, जो पैरामीटर होता है एमएसजी, वो इम्पिटी नहीं होना चाहिए। ऑल्सो उस जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू डॉलर अंडरस्कोर गेट ऑफ मैसेज विल बी व्हाट, क्या, स्टेटस अपडेट सक्सेस होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए। तो ही हमको ये सेक्शन दिखाना है। ठीक है, अब एक और इफ लगा दो और यहाँ पे चेक कर लो कंडीशन कि अगर फेल्ड हो, इसकी वैल्यू फेल्ड हो, अल्ट टैब का यूज करो, फास्ट, सिंपल। अब इसको डेंजर कर दो और स्टेटस अपडेट फेल्ड, इस टाइप से हम लोग मैसेज शो करवा सकते हैं यूजर एंड पे। क्लियर, चलो ये आ गया समझ में। अब प्रॉब्लम फिर भी कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहीं नहीं आ रही है सिर्फ, लेकिन ये अप्रूव्ड है तो फिर ये रेड क्यों है ना। तो इसको अपन क्या करें, ये अप्रूव्ड है तो इसका क्या होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, सक्सेस। सेव और रिफ्रेश। क्लियर, अब अप्रूव होने के बाद एडमिन चाहता है कि यार ये तो गलती से हो गया अप्रूव, इसको क्या करूँ, रिजेक्ट कर दूँ। क्लिक करेंगे तो ये रिजेक्ट हो, ठीक है। अब एडमिन चाहता है रिजेक्टेड को मैं क्या करूँ, जैसे एडमिन आया उसने देखा यार मेरे को तो अमनजीत को क्या करना है, अप्रूव करना है फिर से, तो इस पर फिर से क्लिक करेगा तो अप्रूव हो गया। क्लियर, इस टाइप से हम लोग स्टेटस फंक्शनैलिटीज को अपडेट कर सकते हैं हमारे कोड में। अब ये हो गया स्टेटस वाला पार्ट कंप्लीट, आ गया समझ में, पक्का। और देखना, शांति से देखना इस वीडियो को, समझ में आएगा। ठीक, अब हमारा टास्क है नेक्स्ट कि ये जो टीचर्स हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं, इन टीचर्स को एडमिन खुद भी ऐड कर पाए, और ऐड होने के बाद ये यहाँ पर जो फ्रंट एंड है यहाँ पर लिस्ट भी हो, है ना। कहाँ है अपने पास टीचर्स का सेक्शन, क्लासेस वाला सेक्शन है, या फिर ये यहाँ पे भी है, ये वाला। ठीक है, पॉपुलर टीचर्स पे। तो पॉपुलर टीचर्स तो ठीक है, लेकिन क्लासेस में सारे टीचर्स है शायद, नहीं है। पॉपुलर टीचर्स वाले सेक्शन है क्या, कहाँ पे है जिसमें टीचर्स हैं, पॉपुलर टीचर्स का एक पेज है जिसमें सारे टीचर्स दिखते हैं। ठीक है, तो पॉपुलर टीचर्स वाले जो पेज है, इसी को हम लोग, इस जो टीम डॉट पी एच पी है ना, इस पेज में हम लोग डायनेमिकली दिखाते हैं किसको, टीचर्स को, है ना। नेम, डेजिग्नेशन और ये आईडीज, लेकिन ये तो हमने ली नहीं है अभी तक उनसे, ये कहाँ लिए, ये डिटेल्स थोड़ी ली अपन ने, यहाँ देखो नेम ले रखा, डेजिग्नेशन नहीं ली अपन ने, आईडी नहीं ली अभी तक, नहीं ली ना आईडी, ये इंस्टाग्राम फेसबुक और इनकी आईडी कहाँ ली है अपन ने, नहीं ली ना। अब ये सेक्शन डायनेमिक करने के लिए हमको कुछ और चीज़ें करनी पड़ेगी चेंज, विच इज़ व्हाट, जो होम पेज पर हमारे पास जो पेज है विच इज़ गेट स्टार्ट, इस पेज में हमको और फील्ड्स ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या क्या फील्ड्स ऐड करनी पड़ेगी हमको, इसमें और फील्ड ऐड करनी पड़ेगी, बिकम टीचर नहीं यार, पॉपुलर टीचर्स, इसमें फुल नेम तो है अपने पास, डेजिग्नेशन और आईडीज और प्रोफाइल इमेज, ये ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि टीचर अपना रजिस्ट्रेशन इन सब डिटेल्स के साथ कर पाए। इस टाइप से हम लोग एक पूरा रजिस्ट्रेशन क्रिएट करने वाले हैं। अपन चाहें तो एक प्रॉपर ये सब हटा के एक प्रॉपर ही एक रजिस्ट्रेशन पेज बना सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली ऑन अस, हमारे ऊपर है सब कुछ, सब जो करना है वैसे करना है। ठीक है, तो क्या करें अभी, यहाँ से ये तीन डिटेल्स, डेजिग्नेशन और तीन ये और ले लेते हैं। ठीक है, यूजर से, यहाँ से कस्टम टीचर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फुल नेम तो वो दे ही रहा है। ठीक है, या तो यहीं पे ले सकते हो या इसको लॉगिन करवा के एडमिन यूजर से खुद पूछ लो आप, टीचर से, है ना। तो एडमिन खुद अपडेट भी कर सकता है अपने एंड से इन डिटेल्स को, पर ठीक है अपन चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही अपन कलेक्ट कर लें। तो फटाफट से टीचर रजिस्ट्रेशन पेज पर चलते हैं। कहाँ है टीचर रजिस्ट्रेशन पेज अपना, वेबसाइट में होगा वो। तो ये रहा टीचर रजिस्ट्रेशन। इस पेज में जैसे मोर अबाउट स्किल्स के ऊपर एक्सपीरियंस इन ईयर और मंथ, ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को ही डुप्लीकेट करता हूँ मैं, और इसका नाम मैं चेंज करता हूँ विथ डेजिग्नेशन। ठीक है, तो डेजिग्नेशन का डी स्मॉल रखो,
डेजिग्नेशन मैंने रखा और ये कैटेगरी इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे केज की। प्लेस होल्डर लिख दो आप डेजिग्नेशन और प्लेस होल्डर में कैपिटल होना चाहिए। रिक्वायर्ड रखना है, नेम रखा है, ठीक है। और यहाँ पर दे दो डेजिग्नेशन का लेवल, सेव एंड इस वेबसाइट में आकर रिफ्रेश करेंगे तो ये डेजिग्नेशन का भी एक कॉलम ऐड हो गया अपने पास। इसके अलावा 3 मुझे चाहिए किसके, आईडीज के, है ना। तो इसी को मैं वापस डुप्लीकेट करता हूँ एंड अब इसकी साइज में रखने वाला हूँ कितनी, 4, ठीक है। ये किसके लिए अपना, जैसा फर्स्ट क्या था अपने पास, इंस्टाग्राम था, फेसबुक था, तो फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा फेसबुक एंड इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। ये रहेगा मेरा किसके लिए, ट्विटर के लिए, ट्विटर एंड दिस इज फॉर इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम लाइक दिस, ठीक। इस टाइप से मैंने ये ऑप्शंस यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब क्या है, सेव करते हैं और मैं इस पेज पर आकर रिफ्रेश करता हूँ तो इस टाइप से मुझे ये दे रहा है ऑप्शंस, ठीक है। 4 4 4 दे दे तो ये 12 में हो गए कंप्लीट, ठीक। अब जैसे फेसबुक यूआरएल डालेगा, कुछ भी डाली, मान लो बहुत बड़ी यूआरएल हो गई फॉर एग्जांपल ये ऐसे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यूआरएल कैसे भी जा रही हो अंदर, है ना, क्योंकि यूआरएल डाल दी है उसने, ये पूरी यूआरएल ही सबमिट हो गया। आप चाहो तो इनको अलग अलग रो में भी रख सकते हो, है ना। अलग अलग रो में रखने का मतलब ये कि सभी को कॉल SM12 देता हूँ लाइक दिस और रिफ्रेश करो तो ये 3 ऐसे बन जाएगी, फेसबुक यूआरएल, ट्विटर, ऐसे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर दो फेसबुक यूआरएल और ये भी सब जगह यूआरएल देना पड़ेगी, इंस्टाग्राम यूआरएल, तो ये सबकी यूआरएल्स होगी, ठीक। फुल नेम हो गया, ईमेल हो गया, जेंडर हो गया, क्वालिफिकेशंस भी अपने पास, एक्सपीरियंस भी ले लिया अपन ने और ये सब बेसिक डिटेल्स ले ली जो एडमिन को या यहाँ पर दिखाने के लिए चाहिए। अब फाइल अपलोड का भी एक सेक्शन और देना पड़ेगा अपना, है ना। इमेज भी उसकी प्रोफाइल इमेज अपलोड कर पाए वो, ठीक है। चलो तो इमेज अपलोड करवाने के लिए यहीं पे एक सेक्शन और दे देता हूँ मैं, प्रोफाइल, और इसमें दे देते हैं हम लोग प्रोफाइल। अब इसमें काम हमारा थोड़ा बढ़ जाएगा, प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं होती इनपुट टाइप फाइल में, और इनपुट टाइप टेक्स्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे फाइल में, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखो ये फाइल अपलोडिंग का भी ऑप्शन आ गया। यहाँ से अपनी फाइल वो सिलेक्ट करें, क्लियर। अब यहाँ से बेसिक डिटेल्स हम लोग कलेक्ट करेंगे। अब हमको यहाँ पे कोड अपडेट करना पड़ेगा बहुत सारा, है ना। क्या क्या, एक तो अपडेट करना पड़ेगा डेजिग्नेशन के लिए और किसके लिए, FB URL, ठीक है। फील्ड के नाम दिए हैं अपन ने, नहीं गलत कुछ भी दे रखे हैं ना, तो FB URL दे दिया, ट्विटर URL दे देंगे, ट्विटर URL और इंस्टा URL या इंस्टाग्राम, क्या प्लेस होल्डर भी चेंज करना है तो इंस्टाग्राम के लिए इंस्टाग्राम दे दिया, सेव, सिंपल। और इसमें भी यहाँ से कॉपी करो और ये पेस्ट, सिंपल। अब फेसबुक के लिए FB URL ले लिया, ट्विटर URL और इंस्टाग्राम URL। ऊपर आते हैं, फेसबुक का तो हो गया, FB URL और ट्विटर के लिए हो गया, और अब ये किसके लिए है, इंस्टा ग्राम अंडरस्कोर URL, इसी टाइप से कंफर्म, डबल क्लिक करो, देखो गड़बड़ हो रही है, इंस्टाग्राम हो गया ना, तो इंस्टाग्राम है वो, क्या लिख रहे हैं अपन, यहाँ पे आओ, यहाँ से ही कॉपी करो ये, लाइक दिस, ठीक। ये हो गया इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक URL। प्रोफाइल का भी एक वेरिएबल रखो अपन ब्लैंक, ठीक है। अगर यूजर अपलोड नहीं करे तो भी अपने को
स्टोर तो करवाना पड़ेगा उसको, ब्लैंक नाम क्वेरी को तो चाहिए ना। चलो अब यहाँ से फाइल अपलोड का स्टार्ट कर दो कोड, अपलोड फाइल स्टार्ट और एंड्स, इसके अंदर कोड लिख दो। ठीक है, क्या कोड लिखेंगे? इफ नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, और फाइल का नाम क्या है? प्रोफाइल। ये अगर एम्प्टी नहीं हुआ तो फिर क्या करें हम लोग? क्या करें? डॉलर टारगेट डायरेक्टरी इक्वल्स टू अपलोड्स स्लैश, ठीक। और फिर यहाँ पे डायरेक्टरी इक्वल्स टू डॉलर टारगेट डायरेक्टरी कॉन्केटिनेशन ऑफ फाइल है ना, या प्रोफाइल नेम। प्रोफाइल नेम वेरिएबल नहीं है अपने पास अभी, तो डॉलर प्रोफाइल नेम इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स और प्रोफाइल ऑफ नेम। इस टाइप से प्रोफाइल नेम ले लेते हैं हम लोग, और इस नेम को हम लोग रैंडम बनाते हैं। तो रैंडम फंक्शन चलाया, कॉन्केटिनेशन 1 से 999 इतने तक का रैंडम नंबर हमको देगा हर बार। क्लियर? और ये प्रोफाइल का नेम हमने टारगेट डायरेक्टरी को दे दिया। अब लास्ट मूव अपलोडेड फाइल, इसमें फर्स्ट पैरामीटर होता है डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स और प्रोफाइल ऑफ टेम्प नेम, ठीक है, टीएमपी अंडरस्कोर नेम। और यहाँ पर डेस्टिनेशन अपनी डायरेक्टरी है। क्लियर? ये हो गया फाइल अपलोड। और ये कहाँ होगा? इसका रिस्पॉन्स हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर, अपलोड रिस्पॉन्स, ठीक है। अपलोड अंडरस्कोर रिस्पॉन्स, इफ में चेक कर लो जो भी रिस्पॉन्स अपलोड हुआ है कि नहीं, डॉलर अपलोड रिस्पॉन्स एंड देन नहीं हो अगर, है ना, तो हम लोग यहाँ पे एरर दिखा देंगे, डाई करके दिखा दो, जैसा आपकी इच्छा वैसे दिखा दो, ठीक। फाइल अपलोड फेल्ड, या फिर एक मैसेज बनाओ प्रॉपर और वो ऐसे दिखाओ, है ना। एक ब्लैंक वेरिएबल बनाओ, उसके नीचे यहाँ दिखाओ वेरिएबल में कि अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। चांसेस नहीं है कि नहीं होंगे अपलोड, पर आप बना सकते हो, ठीक है। एक ब्लैंक वेरिएबल बना दो सबसे ऊपर, और यहाँ पर उस वेरिएबल को लोड करवा दो, नीचे बाय डिफॉल्ट उसको प्रिंट करवा दो, सिंपल, ठीक है। क्लियर? अब क्या करना? अब फोल्डर क्रिएट करते हैं, कहाँ पे? वेब के अंदर ही बनेगा वो फोल्डर, क्योंकि वेबसाइट पे ही सबमिट हो रहा है। न्यू फोल्डर अपलोड्स, ठीक है, और अपलोड्स फोल्डर के अंदर सारी प्रोफाइल्स हम लोग स्टोर करने वाले हैं। क्लियर है? चलो ये फाइल अपलोड हो गया। अब यहाँ से ये प्रोफाइल का नाम है, इस नेम को ही फाइल अपलोड होने के बाद हम किस में रखेंगे? प्रोफाइल वेरिएबल के अंदर। कौन है प्रोफाइल वेरिएबल? ये जो ब्लैंक था, उसमें ये वेरिएबल, ये वैल्यू हमने असाइन की, तो प्रोफाइल वेरिएबल के अंदर भी वैल्यू आ गई। अब जो जो फील्ड हमने ऐड करी थी वो सभी फील्ड्स हमको डेटाबेस में भी अपडेट करनी पड़ेगी और क्वेरी में भी, ठीक है। तो कॉमा क्या है अपनी नया? डेजिग्नेशन। पहले तो डेजिग्नेशन, सजेशन ही नहीं देता है कभी कभी तो एडिट बिल्कुल ही। डेजिग्नेशन हो गया, देन फेसबुक यूआरएल, ये कुछ भी सजेशन एफबी यूआरएल, एंड देन ये कभी भी नहीं दे रहा वो, अब तो बिल्कुल ही बंद ही हो गया वो। इंस्टाग्राम यूआरएल एंड अगेन ट्विटर यूआरएल, कॉपी पेस्ट एंड अगेन प्रोफाइल, कॉमा प्रोफाइल। तो ये सजेशंस हमने ये स्टोर कर दिए सभी नाम। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे अपडेट कर दो। तो अबाउट स्किल्स के बाद सिंगल इन्वर्टेड में मेरे को क्या देना है? डेजिग्नेशन, कॉमा डॉलर फेसबुक यूआरएल, कॉमा डॉलर सिंगल इन्वर्टेड में ना डॉलर इंस्टाग्राम यूआरएल, कॉमा सिंगल इन्वर्टेड में डॉलर ट्विटर यूआरएल, अब लास्ट कॉमा प्रोफाइल, जो प्रोफाइल का नाम हम लोग अपलोड कर रहे हैं वो प्रोफाइल का नाम यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। क्लियर? अब यही वे कॉलम्स हमको डेटाबेस में भी अपडेट करने पड़ेंगे। डेटाबेस की तरफ चलते हैं, टीचर्स वाले टेबल में, और स्ट्रक्चर में आते हैं, और यहाँ पर स्टेटस कॉलम के या अबाउट स्किल्स के बाद में हम लोग ये कॉलम्स को ऐड करते हैं। एक ही कॉलम ऐड कर दिया गया अपन ने,
ज़्यादा करने पड़ेंगे ना, अपने को तो ज़्यादा चाहिए। तो स्ट्रक्चर्स पे क्लिक करेंगे और अबाउट स्किल्स पे क्लिक करके यहाँ से कितने कॉलम चाहिए अपने को, कौन कौन से, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम चाहिए अपने को। तो हम लोग यहाँ लिखा 5 और गो पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे 1 बाय 1 सभी कॉलम्स के नाम देते हैं, जैसे डेजिग्नेशन, कॉपी, फेसबुक यूआरएल, पेस्ट, अगेन इंस्टाग्राम यूआरएल कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो, फिर ट्विटर यूआरएल कॉपी करके पेस्ट कर दो, और प्रोफाइल यूआरएल। जो वेरिएबल्स के नाम हमने रखे वही रख सकते हो, और आपकी चॉइस। वेरकेर रखो, फेसबुक यूआरएल भी वेरकेर ही रहने वाली है, इंस्टाग्राम भी वेरकेर, सभी वेरकेर है ना। अब इनकी जो साइज़ है वो 255 डेजिग्नेशन में रख लो, फेसबुक यूआरएल की 255, इंस्टाग्राम, ट्विटर और प्रोफाइल की भी 255 रख दो। सभी को हम लोग नल रख लेते हैं। नल मतलब ये खाली हो सकते हैं ब्लैंक, आप रखो नहीं रखो, ठीक है। सेव। अभी हमने नल इसलिए रखे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्ड है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि ये नल नहीं हो सकते, है ना। चलो अभी आगे समझ में। रिफ्रेश। अब करते हैं इसका एक नया टीचर का रजिस्ट्रेशन। रिफ्रेश किया मैंने यहाँ से और डिटेल्स डाल रहा हूँ मैं। जैसे मैंने डिटेल्स डाली, राम सिंह, राम क्या, हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज़ भूल रहे हैं इसमें, क्या कि छोटी सी मिस्टेक है वो, लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हमने फॉर्म में ENC टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा नहीं डाला। तो रीज़न बिहाइंड दिस कि हमारी फाइल अपलोड नहीं होगी। मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा, इस टाइप से मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा हमको इंक्रिप्शन टाइप देना पड़ता है। तभी इस फॉर्म का जो इस फॉर्म में जो भी फाइल्स होगी या मीडिया फाइल होगी वो फाइल्स अपलोड होगी हमारे फॉर्म के पास सबमिट होगी। सेव करते हैं इस फाइल को और रिफ्रेश करते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी फाइल अपलोड का या जब भी फाइल हम लोग अपने फॉर्म से सबमिट करवा रहे हैं तब हमको फॉर्म में ENC टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा देना ही पड़ेगा। चलिए अब हो जाएगा। राम सिंह फुल नेम अपन दे देते हैं, ram@gmail.com दे देते हैं। एंड मेल क्वालिफिकेशन में हम लोग दे देते हैं इसको, जैसे ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट BE, पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ जो भी, ठीक है। अरे सिंपल सा दे दो, 12th एक्सपीरियंस इन ईयर 1, डेजिग्नेशन अपन ने ले लिया इसमें जूनियर टीचर। अपन कोई रियल एंट्री नहीं कर रहे हैं अभी, इसमें कोई मैटर नहीं करता है क्या कर रहा है। फेसबुक यूआरएल मैंने दे दी, मान लो testfb.com और https://www.com, www.thisTestFacebook.com ये यूआरएल है। इसको पेस्ट करो, टेस्ट फेसबुक की जगह ट्विटर कर दो, फिर पेस्ट फेसबुक की जगह क्या करते हैं, इंस्टा, ये जो भी। प्रोफाइल में मैं यहाँ से सिलेक्ट करवा देता हूँ एक कुछ भी टेस्टिंग इमेज, और स्किल्स में मैं लिख देता हूँ आई नो टीचिंग या जो भी। या स्किल्स में हालांकि ये नहीं आता है, ये मैसेज मैंने लिखा नॉर्मली। स्किल्स में वो लिख सकता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, ये सब चीज़ें। सबमिट करें। इसको सबमिट किया मैंने तो एक एरर आ चुका है, और एरर बहुत बेकार है ये। क्या है, सिंटेक्स एरर है यार। क्या सिंटेक्स एरर कर दिया हमने। चलो देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से देखेंगे, शांति से देखेंगे। ये जो प्रोफाइल हमने दिया है इसको सिंगल इन्वर्टेड में नहीं रखा, सिंपल। अब रिफ्रेश करेंगे तो अब हो जाएगा सबमिट। क्लियर, सबमिट हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेस का मैसेज भी आ गया, एंड दिस एंड ऑल। एडमिन साइड पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर एक और एंट्री हो गई है जो कि पेंडिंग है, बाय डिफॉल्ट पेंडिंग रहती है। व्यू पेज हमने इसका बनाया नहीं है अभी तक, और व्यू पेज बनाएंगे तो हमको इसकी पूरी डिटेल्स दिखेगी, इसकी प्रोफाइल ये वो सब चीज़ें, ठीक है। टेबल में आते हैं डेटाबेस की, इसको रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि सारी डिटेल्स डेटाबेस में आ गई है क्या। यस, डेजिग्नेशन भी आ गई है, अबाउट स्किल्स भी आ गई है, प्रोफाइल भी आ जाएगी, है ना। और स्टेटस इसका बाय डिफॉल्ट पेंडिंग रहता है। इस टाइप से हमने एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन टीचर का या बिकम ए टीचर वाला जो पार्ट है वो कवर किया है। और एडमिन साइड पे तो ऑटोमेटिक लिस्ट हो रहा है,
नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिट, व्यू और डिलीट और टीचर की सभी टीचर्स जो अप्रूव्ड हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पर दिखाएंगे। एडमिन भी अपने एंड से टीचर्स को ऐड कर पाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर उनको डायनेमिकली शो करने वाले हैं, जो टीचर्स अप्रूव्ड होंगे सिर्फ उन्हीं को। वो क्लास थोड़ी सी लंबी रहने वाली है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको कवर अप करना है। ये काम होने के बाद, ये टीचर्स का जो काम है वो होने के बाद हमको करना है एक क्लास के लिए, जो कि एडमिन अपने एंड से इन क्लासेस को ऐड कर पाएगा। फिर इन क्लासेस में टीचर्स को असाइन कर पाएगा कि किस टीचर को कौन सी क्लास असाइन की जाएगी, और वो सारी डिटेल्स एडमिन अपने डैशबोर्ड पर देख पाएगा कौन से टीचर्स को कौन सी क्लासेस असाइंड है। ओके, अब क्लास लिस्ट में जैसे क्लिक करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्लासेस की लिस्ट दिखेगी विथ टीचर नेम, या फिर क्लासेस की लिस्ट दिखेगी और इन क्लासेस पे क्लिक करेगा एडमिन। किसी भी क्लास, जैसे क्लास लिस्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लासेस की लिस्ट आ गई, मान लो ये सब क्लासेस की लिस्ट है, और एडमिन अगर इस क्लास पे क्लिक करता है तो एक टेबल दिखेगी और इस क्लास से लिंक्ड जितने भी टीचर्स हैं उनकी डिटेल्स उसको एक ही जगह पे दिख जाएगी कि इस क्लास से ये टीचर्स लिस्ट है, इस क्लास से ये टीचर्स लिस्ट है। ठीक है, लिंक्ड है। इस टाइप से हम लोग एक पार्ट क्रिएट करने वाले हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट में कॉन्टेक्ट अस का पेज है, मेक अपॉइंटमेंट का पेज है, ये सब बेसिक चीज़ें। क्लाइंट से वाला जो एक CRUD है वो हम लोग इसमें करने वाले हैं और करके इस वेबसाइट को रोलअप करेंगे। इसमें ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जाने वाले हैं क्योंकि कोऑर्डिनेटर भी स्टार्ट करना है और कोऑर्डिनेटर में भी हमको इन सब चीज़ों को फिर से करना पड़ता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।